हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी प्रेजेंट। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ नोन एज टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये अलग से चैप्टर भी हो सकता है आपके सिलेबस में। इन ब्रीफ डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट इज़ एन ऑडिट रिपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो प्रिपेयर करता है ऑडिटर। उसका काम है सारा कुछ चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बनाना, और वो जो रिपोर्ट है वो जो एजीएम होती है उसमें जब P&L एंड बैलेंस शीट सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दे दिए जाते हैं सारे शेयर होल्डर्स को, उसके साथ साथ एक ऑडिट रिपोर्ट भी दी जाती है। वो ऑडिट रिपोर्ट इज़ टोटली प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, राइट। और वो सारे स्टेक होल्डर्स को एड्रेस्ड होती है, बट प्राइमरीली जो ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं इन दी एजीएम और ईजीएम। ये हम आगे बढ़ेंगे। प्राइमरीली शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, पर सारे ही स्टेक होल्डर्स उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही या तो कंपनी को लोन देते हैं या उनके साथ सप्लाई रिकॉर्ड्स बनाते हैं। नाउ अब उस ऑडिट रिपोर्ट में बहुत कुछ होता है, बहुत कंटेंट होता है। जैसे हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ना, वैसे ही ऑडिटर के लिए वो कंपनी का ऑडिट करना एक प्रोजेक्ट होता है। उसमें सब कुछ होता है, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये वो हर चीज़ होती है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि जो मटीरियलिस्टिक है, मटीरियलिस्टिक नहीं है ऑफ फाइनेंसेस, वो इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं कंपनी की। बट जो मेजरली वो रिपोर्ट बनती है वो होती है ओपिनियन के लिए, कि सब कुछ पढ़ने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद कंपनी का क्या ऑडिटर के ओपिनियन में कंपनी जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, राइट। जैसे टीचर्स आपके पेपर चेक करते हैं, सारा पेपर चेक करने के बाद, सारे टोटलिंग करने के बाद वो आपको बताते हैं दैट यू कैन इम्प्रूव और नॉट, राइट, वेदर यू ट्राइड वेल और नॉट। बस वही चीज़ है, ऑडिटर भी अपना एक ओपिनियन देता है। तो ये जो ओपिनियंस हैं ये आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। वन इज़ क्लीन रिपोर्ट, 100% ट्रू एंड फेयर व्यू काम कर रही है कंपनी। कोई भी उनको ऑडिटर को किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या एरर नहीं मिला फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही काम आगे करती रहे। तो क्लीन रिपोर्ट सब कंपनीज़ को चाहिए होती है। क्वालिफाइड रिपोर्ट, अब क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ना बच्चे समझ लेते हैं कि जी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। नो, इट इज़ अ स्लाइटली मोर नेगेटिव रिपोर्ट। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा है कंपनी का, सारा कुछ सही ठीक है, बैलेंस शीट में भी सब कुछ ठीक है, पर एक ना लैंड खरीदी थी कंपनी ने, बट उसकी रजिस्ट्री जो है वो कंपनी के नाम पर नहीं है, वो डायरेक्टर के नाम पर है। एक डायरेक्टर है ए, उसके नाम पर है वो रजिस्ट्री, पर लैंड पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनना स्टार्ट हो गया है, लैंड पर बहुत अच्छे से काम होना शुरू हो गया है। अब मतलब आज के लिए तो फ्रॉड नहीं है, आगे चलकर फ्रॉड बन सकता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए एक क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा कि जी देखो P&L बैलेंस शीट में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो इन्होंने लैंड खरीदी है ना, ये कंपनी के नाम पर नहीं खरीदी, ये डायरेक्टर के नाम पर खरीदी है, अपने आप ही पूछ लेना एजीएम में बैठकर, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। देन इज डिस्क्लेमर रिपोर्ट। डिस्क्लेमर मतलब कि जब ऑडिटर एक ओपिनियन बना ही नहीं पाया, ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना क्लीन, ना क्वालिफाइड, राइट। मतलब क्या है कि यहाँ तो कोई फायर होगी, रिकॉर्ड जल गए, या कॉन्फिस्केशन हो गया रिकॉर्ड्स का, जीएसटी डिपार्टमेंट लेगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगी, या रेट बढ़ गई थी कंपनी में, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण क्या हो गया, सारे रिकॉर्ड जल गए और कोई ऑडिट हो नहीं पाया और कोई ओपिनियन बन नहीं पाया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्ड नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, जी हाँ जी क्लीन रिपोर्ट दे दो, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा, ऐसा नहीं होता। तो ऑडिटर खुद ना फंसे, तो इसलिए वो बताएगा कि ये डिस्क्लेमर रिपोर्ट के अंडर आता है। नेगेटिव रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट जो एडवर्स रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसी कंपनी को नहीं चाहिए होती है। इस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कोई ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी की लैंड की रजिस्ट्री डायरेक्टर्स के नाम है, कंपनी में कैश फ्लो की कोई भी चेकिंग नहीं है, ना कोई इंटरनल कंट्रोल है, ना कोई इंटरनल चेक है, कुछ भी नहीं हो रहा ठीक से, कोई पक्के बिल नहीं है कंपनी में। तो जब 2 से या 3 से ज़्यादा क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं तो ऑडिटर क्या कर देता है, नेगेटिव रिपोर्ट इशू कर देता है। और ये रिपोर्ट किसी को भी नहीं चाहिए होती, कोई कंपनी नहीं चाहती कि हमारे को ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट दे।